नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग रूल 42, 43 का एक एक्सेल टूल बनाया हुआ है। उस एक्सेल टूल में आपको सिर्फ एंट्री करनी है टर्नओवर की, आईटीसी की, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई और बाकी जो सेक्शन 17 सबसेक्शन थ्रू की अकॉर्डिंग है। तो यह 12 महीने का रिवर्सल निकालेगा, एलिजिबिलिटी निकालेगा, हर मंथ का अलग अलग। आप एक्सेल शीट जो आप देखेंगे उसमें आपको नजर आएगा। प्लस रूल 42 ये भी कहता है कि पूरे फिर कंसोलिडेटेड पूरे साल भर का आप रिवर्सल निकालिए, फिर कंपेयर कीजिए, वो सारी तमाम चीजें ये करेगा। रूल 43 जो कैपिटल गुड्स का है उसका रिवर्सल निकालेगा 60 महीने का, तो उसका भी वो कैलकुलेशन यही शीट करेगा। तो अगर आपको रूल 42, 43 एप्लीकेबल है तो ये शीट आप खरीद सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जाएंगे taxbykk.com में, वहां पर आप खरीद सकते हैं और बहुत कम पैसे में आप खरीद सकते हैं। डाउनलोड कीजिए और मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर का आपने बना लिया, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए, सेकंड ईयर का बना लीजिए, फिर उसी को कॉपी पेस्ट कीजिए, थर्ड ईयर का बना लीजिए। बस रिक्वेस्ट इतना ही है, किसी भी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में इसको डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिएगा क्योंकि कॉपीराइट मटेरियल। और अगर आपने हमसे खरीदा हुआ है तो हम आपको सपोर्ट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखिए एक बार। अरे देखिए, ये रूल 42, 43 का शीट है जहां पर आपको डेटा एंट्री करना होता है और ये 42, 43 में जितना अपॉर्चमेंट होगा वो ये शीट ऑटोमेटिकली करेगा और 3B में ले जाके पोस्ट कर देगा। ये पूरे 12 महीने का निकालेगा और 12 महीने के बाद जो कंसोलिडेशन होता है वो भी करता है। अब मुझे एक बात बताइए, ये राजेश जी ने ये शीट भरी थी, इसमें राजेश जी को कोई डाउट है? लेकिन मैं पहले आपको समझा देता हूँ ये है कैसे, काम कैसे करता है। यहाँ पर जो शीट है इसमें पहले आपको अप्रैल, मई, जून हर महीने का आपको टर्नओवर एंटर करने के लिए कहता है, एग्जाम सप्लाई का भी, टैक्सेबल सप्लाई का भी और स्पेशल एग्जाम सप्लाई का भी, जो 17 सबसेक्शन 3 में लिखा हुआ है, जैसे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटीज है, स्टैंप ड्यूटी, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग है, वो डेटा भी आपको एंटर करना तो कर लीजिए। आरसीएम का डेटा अगर वो आपके लिए आउटवर्ड सप्लाई है तो ये सारा डेटा इन्होंने एंटर किया है। ऑब्वियसली यहाँ पर ये था नहीं तो एंटर नहीं किया, तो एग्जाम सप्लाई आ गया, टैक्सेबल सप्लाई का टर्नओवर यहाँ पर ऐड कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। और वेदर कॉमन क्रेडिट इज आल्सो यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, नो या यस कर सकते हैं आप। यस करेंगे तो 5% का रिवर्सल है, नो करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो ये जुलाई में ये डेटा एंट्री कर दिया। अब हम लोग जुलाई महीने में आते हैं तो जुलाई महीने में अब आईटीसी का डिटेल मांगते हैं। तो क्योंकि टर्नओवर के बेसिस पे क्रेडिट का अपॉर्चमेंट होना है तो आईटीसी का ही तो होगा, तो टर्नओवर का डिटेल हमने ऊपर मांग लिया, यहाँ पर हमने आईटीसी का डिटेल मांग लिया, टोटल आईटीसी इन्वॉल्व। और बेसिकली इस पूरे टेबल से हम लोग कॉमन क्रेडिट को निकालने की कोशिश करेंगे। कॉमन क्रेडिट ही अपॉर्चमेंट होता है, अगर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई है तो वो तो अवेलेबल ही नहीं है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई है तो 100% अवेलेबल है। कॉमन क्रेडिट को निकालना है, तो यहाँ पर ये डेटा इन्होंने आईसीएस और सेस का अलग अलग भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो टोटल आईटीसी इन्वॉल्व इंक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट, आईटीसी एक्सक्लूसिवली एट्रिब्यूटेबल टू अदर देन बिजनेस, ये कुछ है नहीं, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कुछ है नहीं, ब्लॉक क्रेडिट ये अलग कर दिया, तो टोटल क्रेडिट टू बी क्लेम इतना आ जाएगा। तो एक्सक्लूसिवली और ब्लॉक क्रेडिट हटा दीजिए, उसके बाद एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई हटा दीजिए तो कॉमन क्रेडिट आ जाएगा। फिर इस कॉमन क्रेडिट को ये क्या करेगा, अपॉर्चमेंट करेगा जो ऊपर में आपने टर्नओवर डाला हुआ है, आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाईज इन एलिजिबल क्रेडिट, ये कैलकुलेट कर लेगा। ई और एफ ऊपर का टर्नओवर यानी कि एग्जाम सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई इनटू ये कॉमन क्रेडिट यानी कि C2 आ जाएगा। यहाँ ये 0 इसलिए आया है क्योंकि आपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई गुड्स यूज नहीं किया। जो ऊपर में अगर आप यहाँ पर यस कर देंगे, मान लीजिए जुलाई को मैं हाँ, तो 5% घट जाता है, तो वो 5% रिवर्सल और करेगा, एक्स्ट्रा कर देगा C2 का इसका। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इसको नो करना है, इसको तो ये नो कर दिया। तो ये हर एक टैक्सेस का अलग अलग रिवर्सल कैलकुलेट करेगा। तो टोटल इन एलिजिबल कॉमन क्रेडिट टू बी रिवर्स कितना आ गया, 19653। एलिजिबल कॉमन क्रेडिट कितना हो गया, 24027। अब 3B में आपको कितना ले जाना है, 207। ये कैसे आया है 207, 226 टोटल क्रेडिट टू बी क्लेम्ड माइनस इन एलिजिबल, ये माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर आप 3B जुलाई का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये 3B के शीट में जाइए और जुलाई में आइए, देखिए आईटीसी अवेलेबल कितना, 240533।
जो हमने क्लेम किया था ऊपर। जो आपने क्लेम किया था, कहाँ लिखा हुआ है राजेश जी आपने? हमने तो क्लेम ये 226 किया ना आई का। यहाँ 240 कैसे आ रहा है फिर? ये तो सीट है इसलिए मैंने आपको भेजा था एक बार। नहीं वो 43 का भी कुछ अप्लीकेबल हो गया होगा उसमें कहीं। हाँ, उसमें 43 43 का भी होगा अप्लीकेबल हो गया है। हाँ ये 43 भी जुलाई में है, इसलिए वो जोड़ के आ गया ना। मैंने दो अलग अलग बना दिया ना उसमें। अच्छा जैसे आपने अच्छा आपने ये मैंने जो, किया है? हाँ हाँ ये भी एंट्री किया है। ओके ओके। ये दोनों को प्लस कर रहा है तब वो 240 आ रहा है। हाँ हाँ, तब तभी आएगा। हाँ राइट। ये 13 जुलाई का आपका जो टोटल क्रेडिट है वो 13668 हम्म प्लस 42 का कितना? 226,865। हाँ, तो ये 13 उतना ही आएगा 240। हाँ उतना ही आएगा, वो सही है सर। ये आ गया। ऑल अदर आईटीसी टू बी रिवर्स एज पर रूल 42 एंड 43। तो हाँ 42 में आपका रिवर्सल कितना आ रहा है यहाँ पर? ये है। 1952। हाँ और 43 में जो आपका रिवर्सल आ रहा है ये नीचे है 102 रुपए। है ये नीचे वाले, हाँ yes। 102 रुपए। तो यहाँ कितना आ रहा है? 19652 और यहाँ 102। हम्म तो इतना ही आएगा नेट वो आईटीसी। वो सब कैलकुलेशन सही है सर। ठीक है, वहां एक नहीं। एक हाँ, एक मिनट राजेश जी, एक बार समझा तो दूं। हम्म, ये सारा आ गया, वैसे ही सी का वैसे ही एस का कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। अब बताइए राजेश जी कहाँ गड़बड़ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ 42 में जब हम मंथ आप अगस्त आ रहे हैं, हाँ और यहाँ पर अगस्त में जब हम आ रहे हैं, नीचे आइए सर आईटीसी में। मेरा हाँ सिर्फ ये कहना है कि हाँ अगर हम इस एग्जेम्प्ट सप्लाई को जो मैंने अलग से दिखाया है, हाँ हम न दिखा करके हाँ। डायरेक्ट हमने हमने कहा मुझे मालूम ही नहीं कितना एग्जेम्प्ट हो रहा है, हम्म और वो मैं टोटल आईटीसी में उसको जोड़ दूं ऊपर वाले टी में, हम्म तो उसका कैलकुलेशन चेंज क्यों हो रहा है तब? जैसे 11,55,643.15 है, हम्म इसी में हम 13,818 रुपया 9 पैसा ऐड कर देते हैं, हम्म। तो ये कैलकुलेशन नहीं चेंज होनी चाहिए ना? क्यों नहीं होगी? आपका कॉमन क्रेडिट चेंज होगा तो कैलकुलेशन क्यों नहीं चेंज होगी? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एग्जाम सप्लाई अगर मैं अलग कर रहा हूँ उसी रेशियो में, तो वहां भी डिवाइड कर रहे हैं हम। तो टर्नओवर डिवाइड कर रहे हैं ना आप, ये तो आईटीसी है। हाँ टर्नओवर नहीं, का रेशियो टर्नओवर में भी तो अलग अलग इसमें भरा आप हुआ है मेरा। एक मिनट, टर्नओवर का रेशियो तो सेम रहेगा। हम्म 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 आईटीसी, अगर आप आईटीसी चेंज करेंगे आप, टर्नओवर का रेशियो तो सेम है। हाँ ये इसको यहाँ ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉमन क्रेडिट चेंज होगा, कॉमन क्रेडिट चेंज होगा तो चेंज होगा ही। हम्म ठीक बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो क्लाइंट का फायदा कराना है, तो मैं तो वही दिमाग लगाऊंगा ना। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये 13,818 रुपया हम 11,55 में जोड़ दें, हम्म तो हमारा रिवर्सल कम होगा या ज्यादा होगा? अगर आप इसको यहाँ जोड़ देंगे तो आपका हम्म टोटल आईटीसी बढ़ जाएगा, टोटल आईटीसी बढ़ जाएगा तो आपका कॉमन हाँ क्रेडिट भी बढ़ जाएगा, कॉमन क्रेडिट बढ़ेगा तो रिवर्सल हाँ भी ठीक। रिवर्सल बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। मैं सेस में दिखलाता हूँ, रुकिए। हाँ वो सब बेकार हो जाएगा मेरे लिए। 100 किया, हम्म यहाँ 20 किया, हम्म ठीक है, और आपका एग्जाम सप्लाई कितना है? मान लीजिए 30 है। हाँ ठीक कितना है। रिवर्सल हो रहा है देखिए? 44 रुपये 66 पैसे। नहीं नहीं, नहीं 24 रुपये 66 पैसे। 25 रुपए 34 पैसे। हाँ ठीक है, 25 रुपये ठीक है, 34 पैसे, अब हाँ मैं ठीक। 30 को यहाँ से हटाता हूँ और 130 करता हूँ हम्म यहाँ। ये देखिए 55 हो गया। हाँ कॉमन क्रेडिट बढ़ जा रहा है ना आपका। यही एक डाउट था, यही एक डाउट था और कुछ नहीं था। और 3B के लिए तो मुझे अलग से यहाँ एक वर्किंग शीट बनानी पड़ी है। वर्कशीट 1 खोलिए सर। अच्छा, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो दशमलव में आ रहा है। मतलब ये थोड़ा ऊपर करिए, कहीं एक जगह सीट बने इंटरेस्ट का कैलकुलेटर बना रखा है कहीं, यही बस, इसके अलावा इस पे कुछ नहीं। होगा चाहे नेक्स्ट।
यही है तो ना? ये इंटरेस्ट है सर, ये 10 नहीं, ये नहीं है, ये कुछ और है सर, ये नहीं है, तब वो अलग से मैंने तब कैलकुलेट करके रखा है अपना। अच्छा जैसे इंटरेस्ट वाला जो आ रहा है ना, वो 0.18 आ रहा है, तो उसको 18% करना पड़ेगा। यहाँ सी में कहीं एक जगह परसेंटेज बन रहा है 43 वाले में। ये रहा। हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये 0.18 आ रहा है ना, यहाँ पे इंटरेस्ट एट द रेट आप 18% कैलकुलेट करना चाहिए। तो 18% नहीं है ये कैलकुलेशन? सर ये 0.18% कैलकुलेट कर रहा है ना। अच्छा ये कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, 18 ही तो है, कैलकुलेट कर रहा है। तो इतना ही कैसे आएगा? अरे तो ये रिवर्सल ही। आएगा 26,490 रुपए। एक बात बताइए, अगर आप रिवर्सल कम करेंगे, 102 रुपए का रिवर्सल कर रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट बनाना चाह रहे हैं आप? 18% पर एनम नहीं, है। इस केवल इसी पे क्यों आएगा उस, हाँ ठीक है, वो रिवर्सल उसका भी तो आए 42 में नहीं करेगा क्या, जब मैंने आज तक उसको रिवर्सल ही नहीं किया तो। नहीं तो ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सिर्फ 43 का है। अच्छा, ओके ओके नहीं है। ओके ओके, ठीक हम्म। है, ठीक, ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। मैं कंफर्म मांग रहा हूँ अभी सीट को। हाँ, और 42 का जो रिवर्सल है, आपको कंसोलिडेशन में यहाँ पर हम्म, 42 का रिवर्सल में इंटरेस्ट कहाँ मांग रहा है वो? नहीं नहीं, कहीं नहीं मांग रहा, लेकिन मैंने आज तक, जैसे सर मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैंने अगर आज तक कोई रिवर्सल ही नहीं किया तो आज तो लाइबिलिटीज तो वो हाँ हाँ, मांगेगा ना, वो छोड़ेगा मांग थोड़ी। वो मांग मैं ये कह रहा हूँ, वो हाँ हाँ छोड़ेगा थोड़ी, हाँ हाँ, वही मैं ठीक कह है। रहा हूँ, वो तो लेगा। उसका तो हाँ, अलग से कैलकुलेशन अब करना। 43 को इसमें अलग से, हाँ अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और 43 वाला भी जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, जो हम्म 3B में तो 43 तो जाता नहीं है, क्योंकि वो आउटवर्ड सप्लाई में ऐड होगा। हम्म। आपको अलग 43 से की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आउटवर्ड सप्लाई में ऐड होगी, हम्म। अलग से कैलकुलेट करके हमको जोड़ना पड़ेगा। यस ये यस है, वो यस। मैंने चार्ट बना रखा है। ओके।